गुड आफ्टरनून मेरे भाई, नमस्कार जी। आप सभी को नमस्कार। बेटा बता दो एक बार, क्लास लाइव है आपकी? क्लास लाइव होगी मेरे दोस्त? और लास्ट क्या कर रहे थे एक बार वो और बता देना। हाँ, यूज ऑफ बट। बट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो मेरे दोस्त यूज ऑफ बट हमने जाना था। सुपरलेटिव डिग्री में बट का काम क्या है ना? इसके बाद का जरा पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ बट को जान लेते हैं। मेरे दोस्त अगर हम यहां तक ध्यान से देखें तो हमने ये देखा कि बट परंतु है, कॉन्ट्रास्ट अपोजिट सेंस में यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट अपोजिट सेंस क्रिएट करता है ना? जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है, यहां से चीजों को देखिएगा। मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट सेंस है, डिफरेंट डिग्रीज या डिफरेंट सेंस। जब आपको डिफरेंट सेंस देनी हो तब आप बट यूज करते हो, और डिफरेंट डिग्रीज को यूज करना हो तो अब बट को कैसे यूज करोगे? अगला एग्जाम्पल देखो मेरे भाई। अब यहां से लो मां सरस्वती का नाम और कहानी करते हैं भाई जी शुरुआत। होता क्या है कि अगर हम ये बोलते हैं ही इज एज गुड एज, ठीक है, या टॉल ले लो, ही इज एज टॉल एज, भाई वो हाइट में उसके बराबरी है, बट स्मार्टर देन, पर क्या है? स्मार्ट है, देन हाँ हिज फ्रेंड। वो टॉल अपने दोस्त के जितना ही है, मतलब हाइट में वो अपने दोस्त के बराबर है, डन है। पर क्या है? स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, उसके अपने दोस्त से जो है स्मार्ट उससे ज्यादा है, स्मार्ट उससे ज्यादा है। तो एज टॉल एज ये लो भाई जी, बट स्मार्टर देन हिज फ्रेंड ये लो भाई जी। ये फर्क आ गया ना भाई, ये फर्क आ गया ना? तो आपने बोला ही इज एज टॉल एज बट स्मार्टर देन हिज फ्रेंड, वो टॉल उतना ही है परंतु स्मार्ट अपने दोस्त से वो ज्यादा है। तो ये पूरा पॉजिटिव डिग्री का कनेक्शन खत्म। बट जोड़ा अगर यहां पर एंड आ जाता तो मेरे दोस्त वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहां तो पॉजिटिव डिग्री आप हो, हाँ, और यहां पर मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हो। तो क्या डिग्री सेम है या डिग्री अलग अलग है? आप कहोगे देखो सर डिग्री सेम नहीं है, डिग्री है अलग अलग। अगर अलग अलग डिग्री है तो आपको उसको अलग अलग ही मेंशन करना होगा। आप एक ही जगह मेंशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है सर? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। या फिर और आप ऐसा भी कर सकते हैं मेरे भाई कि इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो। भाई हो सकता है ना कंपैरेटिव डिग्री सर जरूरी है क्या बाद में या पहले पॉजिटिव आना? ऐसा कुछ नहीं है, पहले वो बोल ले बाद में वो बोल ले, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मेरे भाई उससे। जैसे देखो ही इज स्मार्टर देन, वो स्मार्ट उससे ज्यादा है, ही इज स्मार्टर देन, हाँ, बट स्मार्ट उससे ज्यादा है परंतु हाइट में उसके बराबर है, एज टॉल एज हिज फ्रेंड। भाई ऐसे बोल ले, कोई की फर्क पैदा हुए। लेकिन ध्यान क्या रखना है वो भी बताऊंगा। स्मार्टर देन आ गया तो ये रहा, सही है। एज टॉल एज आ गया, सही है। पर ध्यान ये रखना है पेपर में या तो इस एज को गायब कर देगा या देन को गायब कर देगा। बस ये ध्यान रखना कि पूरी कंपैरेटिव डिग्री लिख रहा है तो पूरा उसका कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, और अगर पूरी पॉजिटिव डिग्री लिख रहा है तो पूरा पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट करना होना चाहिए। ऐसा ना करे बेटा इसको गायब कर देगा यूं, पता है क्या बोलेगा? ही स्मार्टर देन बट टॉल एज हिज फ्रेंड। टॉल एज नहीं 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 नहीं, नहीं सर, एज टॉल एज। या क्या करेगा मेरे भाइयों? इस देन को गायब कर देगा, कहेगा ही स्मार्टर बट एज टॉल एज हिज फ्रेंड। स्मार्टर, अबे देन कहां खा गया? देन लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना जो कॉमन एरर है ना, और भाई साहब एडजेक्टिव
डेटरमिनर भी मिक्स होता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव भी है, तो इससे एरर मतलब ये लगाओ 99% है कि इससे ही एरर आए। 2024 मेंस में दोनों क्वेश्चन दिखा दिए, 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ एडजेक्टिव टॉपिक से, 2 क्वेश्चन थे, चाहे डेटरमिनर उसमें जोड़ लो। इतना खतरनाक लेवल का टॉपिक है भाई साहब, ये अवॉइड नहीं कर सकते आप इसको। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन तेरा भाई इसका ही देता है। अगर मैं ये कहता हूं, अब एरर बताना क्या है। शी इज more intelligent, she is more intelligent but not so cultured as her sister. अब ये दे दिया मेरे भाई, अब ये दे दिया। अब आप इसमें सोचो, शी इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। आप अगर इसको दिख रहे हो या लिख रहे हो, इसको देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? शी इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो कल्चर्ड हर सिस्टर। क्या बोलेंगे आप इसको? आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल आसान काम है, एक गलती है सर। देखो, मोर इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। नॉट सो कल्चर्ड एज कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। सो एज आ गया, लेकिन इसका देन कहां खा गई? ये समझना। एक पता है पागल क्या कह रहा है? एज कर दो बेटा, नेगेटिव में एज भी आता है और सोर एज का कॉम्बिनेशन भी बनता है, दोनों सही है छोटू। ये मोर इंटेलिजेंट तो आ गया ना बेटा, हाँ, लेकिन मेरी लाल, मेरी हरे, मेरी गुलाबी, मेरी छोटी आलिया, यहां देन खा गई तू। ये एरर है पेपर में। मोर इंटेलिजेंट देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। अभी ऊपर समझाया ना, फिर है ना, वही तो है बस। पगलों की कोई कमी तो नहीं, कोई और सही जो तू नहीं, है ना, बट पगलों की कोई कमी तो नहीं, कोई और सही जो तू नहीं। ठीक है सर। चलिए, अब एक चीज आपको, मिक्स कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, एक इस बट से ही रिलेटेड चीज है, ध्यान से देखना भाई। जो इफ नॉट है, इफ नॉट, भाई याद रखना, ये बट नॉट की सेंस देगा, ये ध्यान रखना। इफ नॉट, बट नॉट। एक इफ नॉट एक फ्रेज है बेटा। कमेंट्स आ जाना, रुक रुक के चल रही है, अभी आपकी कमेंट्स चल रही है, फिर रुक रही है, अब चल रही है, फिर रुक रही है, ठीक है। तो अगर मैं किसी कमेंट का आंसर ना करूं ना, तो बुरा मत मानिएगा, आज कमेंट रुक रुक के चल रही है। हो सकता है आपने 5 मिनट पहले कमेंट की और वो पहुंच मेरे पास अब रही हो या पहुंच ही ना रही हो आज, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए माफी चाहूंगा, कहीं एक दो बच्चा बुरा मान जाए, गुरुजी कमेंट नहीं देख रहे, तो कमेंट आज रुक रुक के चल रही है, ठीक है ना। क्लास तो चल रही है, ठीक है। तो अब क्या है मेरे भाई, ठीक है, मैंने बोला ही इज एज रिच एज, वो उतना ही अमीर है, इफ नॉट मोर देन, इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड। अपने दोस्त से ज्यादा नहीं, वो उतना ही अमीर है, अपने दोस्त से ज्यादा नहीं। तो आपने क्या किया? एज रिच एज पॉजिटिव डिग्री, मोर देन कंपैरेटिव डिग्री, उसको जोड़ा किसने? बट नॉट, इफ नॉट। तो इफ नॉट को ये एक वोकैब की तरह मानो, ग्रामर तो नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें ग्रामर का कोई लॉजिक नहीं आया,
वो इफ नॉट को बट नॉट की तरह यूज करते हैं, भी आपको जानना पड़ेगा। नहीं जानोगे, पेपर में आगे आप तो काट डालोगे इसको, आप कहोगे बट नॉट होना चाहिए। ये ध्यान रखना, इफ नॉट बट नॉट की सेंस में इंग्लिश ग्रामर में यूज कर लिया जाता है। भाइयों बहनों ये सही है। तो आप इसको करोगे, ही इज एज रिच एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, या ही इज एज रिच एज इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड। तो इफ नॉट को इस तरीके से यूज कर लिया जाता है। आप इसको बखूबी यहां पर सही करेंगे, गलत ना करते। सही है, ये इसी से रिलेटेड बात थी, छोटी सी बात है बट दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब फिर आगे जरा चीजों को समझते हैं। तो एडजेक्टिव में क्या हुआ, छोटे छोटे पॉइंट्स हम देखते आ रहे हैं सर, और काफी सारे हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को ना देख भी लिया है, बखूबी तरीके से अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब आगे की क्या कहानी है, अगला एक और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बेटा, जो चीजों को देखना है। यूज ऑफ एंड देख लिया, यूज ऑफ बट देख लिया, सारी चीजें देखी, बाकी छोटे मोटे चीजें आपने देखी। अब मैं एक और बताता हूं जो एडजेक्टिव पे बहुत अच्छा असर डालता है, वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसको एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा। ये है यूज ऑफ अदर। इसके ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आता, क्यों नहीं आता वो बाद में बताऊं। अब ये अदर कब आएगा और कब नहीं आएगा, ये इंटरेस्टिंग है, और इस पर बेस्ड भी लगाओ भैया क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस। सर अदर आखिरकार होता क्या है, दूसरा। अब ये दूसरा कब बोला जाता है, दूसरे का मतलब क्या है, देखो बेटा, दूसरे का मतलब होता है, क्योंकि आप जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। आपको सपोज करो इस बंदे का, यहां कोई पर्सन है, एक हो ज्यादा हो कोई भी हो, जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो किससे करोगे, सभी से या बाकी बचे दूसरों से। आप बोलोगे सर सभी से कंपेयर करेंगे, सभी से कैसे कर दोगे, सब में तो ये भी आ जाएगा। अगर मेरे पास कॉपी नहीं, ये वो कॉपी करना है, ये डायग्राम भी बनाना है, लेकिन ये कॉपी नहीं करना। मेरे पास 10 लोग टोटल है और 10 में से मुझे एक का कंपैरिजन करना है, तो मैं एक का कंपैरिजन 10 से नहीं करूंगा बेटा। मैं टोटल अगर 10 है ना, तो इस 10 में से एक का कंपैरिजन बाकी बचे दूसरों से करूंगा। याद रखना, याद आया, वेरी गुड। तो इसका मतलब मेरे पास ये है, इसका कंपैरिजन मैं किससे करूंगा, बाकी। बाकी ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में, देखना, बाकी बाकी बाकी, ठीक है, बाकी बचे दूसरों से, है ना। तो बाकी बचे दूसरों से, तो वो अदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अगर वो अदर नहीं आया तो ये भी उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे कि ये ग्रुप है, ये हो गया टोटल, टोटल कहो, या ये हो गया ग्रुप। अब इस ग्रुप में से कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप एक पर्सन का या ज्यादा का कंपैरिजन यहां से करोगे। सपोज करो एक पर्सन या यहां पर ज्यादा हो गया, इसका कंपैरिजन किससे होगा, एक पर्सन यहां होगा, इसका कंपैरिजन क्या होगा, बाकी दूसरों से। बाकी ऐसा लिखेंगे शायद, है ना, बाकी वैसा ठीक नहीं लग रहा, बाकी बचे दूसरों से। इसीलिए मेरे भाई वो अदर आना जरूरी हो जाता है, इसलिए वो अदर आना जरूरी हो जाता है कि एक ग्रुप में से आप एक को ले लोगे उधर या ज्यादा को ले लोगे उधर, ठीक है। एक या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लिख लेना, एक या ज्यादा। किससे कंपैरिजन करो, बाकी बचे दूसरों से। सबसे थोड़ी ना कर लोगे, तो ऐसा समझो अगर इधर 10 बच्चे हैं और मैं एक का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो बाकी बचे 9 से कंपैरिजन होगा उसका। उसका ऐसे नहीं हो सकता बेटा इस एक का कंपैरिजन 10 से हो जाए, अरे 10 में तो खुद भी शामिल है।
तो इसको टीचर रटवा देते हैं। मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको उसे समझाऊंगा। तो क्या क्या होता है बाद में देखो। अगर मैं कहता हूं दिस बॉय इज taller than, this boy is taller than any other boys या any boys, या कई बार बॉय भी दे दे, बॉय बॉयज कुछ भी ले, एनी अदर बॉय या एनी बॉय, ऐसे ले लो, बॉयज लिख लो, बॉय लिख लो, कोई फर्क नहीं। बता, एनी के साथ प्लूरल भी आ जाता है ना बेटा। अब आपने ये सोचना है, दिस बॉय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय या एनी बॉय। अब मैं अगर ये कहता हूं दिस बॉय इज टॉलर देन एनी बॉय, ये लड़का किसी भी लड़के से, ये लड़का किसी भी लड़के से हाइट में बड़ा, किसी भी लड़के से। अब एक किसी भी लड़के में तो खुद भी आ गया भाई, इस ग्रुप में जितने भी लड़के रहे हो वो टोटल ग्रुप रहा होगा। अब ये लड़का किसी भी लड़के से, किसी भी दूसरे लड़के से, किसी भी दूसरे लड़के से, ये लड़का, तो तू यहां आ जा बेटा। इसके अलावा जो बचे वो दूसरे होंगे बेटा। अगर मैं बोल दूं ये लड़का किसी भी लड़के से बड़ा, अबे किसी भी से कैसे हो जाएगा, किसी भी में तो खुद भी आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, रेड पेन से काटते हैं, ये नहीं होगा, एनी अदर बॉय होगा। तो दिस बॉय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, दिस बॉय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ठीक है जी, दिस बॉय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, ये लड़का किसी भी दूसरे लड़के से हाइट में बड़ा, दिस बॉय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ठीक है भाई जी। कोई परेशानी तो नहीं है सर यहां? राजू दीपक एक बार कमेंट करता रहना, रिफ्रेश रुक रही है ना, पीछे से इशू है, एक बार देख, अगर आ जाए तो फिर दोबारा ट्राई करके। सभी बैचेज में रुक रही है। देखो मेरे भाई, अब ऐसे ही आपको एक और एरर देता हूं। अब मैं कहूं दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन ऑल द अदर हाउसेस, ये बाकी सभी दूसरे घरों से बड़ा है घर। तो बेटा ऑल द अदर हाउसेज लिखोगे ना, ऑल द हाउसेज लिख दोगे तो सभी घरों से बड़ा है। ओए सभी घरों से बड़ा है, अरे पगलू सभी घर में तो खुद भी आ गया, दिस हाउस इज बिगर देन ऑल हाउसेज, ये घर सभी घरों से बड़ा है। बोलते हैं ना हिंदी जुगाड़ में, ये घर सभी घरों से बड़ा है, सभी दूसरे घरों से बड़ा है। अगर तू बोल देगा ये घर सभी घरों से बड़ा है, सभी घर में तो खुद भी आ गया, तो इसके अलावा जो बचे घर वो सभी घर नहीं हुए, इसके अलावा जो घर बचे जिससे इनका कंपैरिजन हो रहा है वो सभी दूसरे घर हुए। कैसा समझाया? बढ़िया समझाया तेरे भाई ने एकदम, है ना? दिल तक उतरी कि नहीं उतरी बात? दिल तक उतरी कि नहीं उतरी भाई? इसके अलावा जो घर बचे वो दूसरे बचे, इसके अलावा सारे घर, तो सारे घर में तो खुद भी शामिल है। गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा बात को? ये कहानी। दूसरी मेरे भाइयों बात ये है, दूसरी बात ये है कि आप इसे तो कर रहे हो टैकल। अब एक और इसमें जो है नजारा लेते हैं। वो नजारा ये है मेरे भाई, क्या करें क्या करें क्या करें। एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला दिस, या ऐसे कर लेते हैं, शी इज more beautiful than most other girls। ज्यादातर दूसरी लड़कियों से ये लड़की सुंदर है। अगर मैं खाली मोस्ट गर्ल्स लिख दूंगा, ज्यादातर लड़कियों से, ज्यादातर नहीं, ज्यादातर, मोस्ट गर्ल्स किस पे लागू होगा? किसी एक पे या सभी लड़कियों पे? सभी लड़कियों पे लागू होगा। लेकिन हमें लागू इसे सभी लड़कियों पे करना है, बची हुई सभी जो दूसरी बची है, दूसरी बची है सर, उन पर लागू करना है। तो मोस्ट अदर गर्ल्स नहीं होगा भैया, ठीक है? मतलब मोस्ट गर्ल्स नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा मोस्ट अदर गर्ल्स,
क्योंकि अगर मैं मोस्ट गर्ल्स लिखूंगा तो मोस्ट गर्ल्स तो सभी लड़कियों पर लागू होगी बात, मुझे सभी लड़कियों पर बात लागू ही नहीं करनी बात। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, बाकी सभी दूसरी लड़कियों से या ज्यादातर सभी दूसरी लड़कियों से। ठीक है, ये जो लड़की है ये ज्यादा सुंदर है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आप उसे ऐसे नहीं लिख पाओगे। दूसरी बात भाइयों, दूसरी बात देखो, अब मैंने बोला नो बॉय, नो बॉय इज सो इंटेलिजेंट, नो बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज ही या हिम। अब इसमें दो गलतियां हैं, देखो बेटा, तो मैं पढ़ाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में दो गलती तो नहीं आएगी, एक ही आएगी। एक तो आपने देखना है कि बॉय सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, हिम नहीं आएगा। लेकिन नो बॉय भी तो नहीं आएगा, कोई भी लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि ये लड़का है। अबे कोई भी लड़के में तो ये लड़का भी तो शामिल है पागल, कोई भी लड़का तो सारे लड़के आएंगे उसमें, सारे लड़के नहीं, इसके अलावा कोई भी दूसरा लड़का। सो नो बॉय या नो अदर बॉय, नो अदर बॉय। अच्छा बेटा एक और बात बताऊं क्या, नो अदर बॉय या नो अदर बॉयज, नो अदर बॉय याद रखना, नोट लिख के, नोट क्या, नो अदर के बाद बेटा सिंगुलर नाउन आता है, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन। ये मैंने प्रोनाउन में भी कही थी आपको कि बेटा ये मैं वहां पर भी पढ़ाऊं, ओ एरा। ठीक है, अगर मैं इधर कर दूं नो अदर बॉयज तो गलत होगा, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, कोई भी दूसरा लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना ये, कोई भी लड़का मत बोलो भाई, कोई भी लड़के में तो ये भी आ गया, तो कोई भी लड़का कोई भी दूसरा करो को। हो गया ना काम आसान, काम इतना आसान है बेटा, कमेंट्स तो नहीं है आज, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, बगैर कमेंट्स मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरी ये भी गंदी आदत है। ऐसा लगता पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूं। ये यहां पर ये कहानी हुई मेरे भाई, अब आगे की जरा कार्यवाही को सीखते हैं, देखते हैं। तो कोई भी हो, लेकिन अब एक बात नोट करके है, हो गया ना कॉपी, नोट करके लिखेगा। नोट ये भाइयों बहनों, अगर डिफरेंट ग्रुप की बात हो तो अदर नहीं, अदर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप पहले से अलग अलग है, अदर की जरूरत नहीं है। क्यों गुरुजी? एक बात बताओ पगलू, अदर हमेशा सेम ग्रुप में आएगा, अदर हमेशा सेम ग्रुप में आएगा भाई, अदर हमेशा सेम ग्रुप में आएगा, अदर हमेशा सेम ग्रुप में आएगा, डिफरेंट ग्रुप में अदर आ ही नहीं सकता मेरे भाई, डिफरेंट ग्रुप में अदर नहीं आ सकता, क्योंकि आप डिफरेंट ग्रुप में अगर अदर लिख दोगे ना तो वो एक नॉनसेंस क्रिएट कर लेगा। कैसे नॉनसेंस क्रिएट कर लेगा सर? अदर ग्रुप में हमेशा सेम ग्रुप में आएगा, अदर में नहीं आएगा, कैसे? आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। देखो बेटा, मैंने ये बोला मेरे भाई, दिस स्टूडेंट इज taller than any other student of the school। ये स्टूडेंट किसी भी दूसरे स्टूडेंट से, स्कूल के किसी भी दूसरे स्टूडेंट से हाइट में बड़ा है। तो मैं एनी स्टूडेंट लिख दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो स्टूडेंट में शामिल है। ओ राम, एनी अदर स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट, this student is taller than any other student of this school।
ये स्टूडेंट स्कूल के किसी भी दूसरे स्टूडेंट से हाइट में बड़ा है, किसी भी दूसरे स्टूडेंट से, समझ रहे हो? किसी भी स्टूडेंट से बड़ा है। अरे किसी भी स्टूडेंट में तो स्टूडेंट भी आ गए। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं दिस टीचर दिस टीचर इज दिस टीचर इज टॉलर देन दिस टीचर इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। बताओ, ये टीचर किसी भी स्टूडेंट से हाइट में बड़ा है। अब टीचर और स्टूडेंट का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन टीचर का और स्टूडेंट की हाइट का कंपैरिजन तो हो सकता है। टीचर का टीचर होने पर, स्टूडेंट स्टूडेंट होने पर कंपैरिजन नहीं है, टीचर की हाइट का तो हो सकता है, बताया था मैंने। तो दिस टीचर इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ये टीचर स्कूल के किसी भी स्टूडेंट से बड़ा। अब एक बात बताओ, हाइट में, अब ये स्टूडेंट जो है, ये टीचर जो है अलग है और स्टूडेंट अलग है। अब तुम यहां एनी अदर लगाओगे। अरे भाई अदर क्यों लगा रहा है? अदर तब आएगा मेरे भाई जब सेम में, अदर तब आएगा जब सेम में कंपैरिजन हो रहा हो। अगर मैं ये बोल दूं दिस दिस टीचर इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट नहीं आएगा, एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आएगा, एनी अदर नहीं आएगा। ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, है ना? ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। अगर मैं बोलूं बेटा, सपोज करो आप अपने दोस्त को ये बोलो कि सर मेरा दोस्त किसी भी दूसरे भिखारी से ज्यादा कमाता है, तुम्हें गोली मार देगा वो। कहता है क्यों? अरे तुमने उसे भी भिखारी बना दिया। मेरा दोस्त किसी भी दूसरे भिखारी से अच्छा कमाता है, इसका मतलब ये भी भिखारी है। तुम्हें गोली मार देगा वो। तो बेटा याद रखना, इसका मतलब अदर का मतलब है दोनों सेम ग्रुप में से हैं। तो मैंने बोला ना सेम ग्रुप है, तू इधर आ जा, तो बाकी जो बचे वो दूसरे, लेकिन उसी ग्रुप में। लेकिन यहां अलग अलग है। टीचर और स्टूडेंट तो पहले से ही अलग अलग होता है, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है। तो टीचर का मैं किसी भी स्टूडेंट से कंपैरिजन कर रहा हूं, स्कूल के किसी भी बच्चे से। तो भाई ये टीचर हाइट में बड़ा है स्कूल के किसी भी बच्चे से, तो किसी भी बच्चे सारे बच्चों से बड़ा है भाई वो, बिल्कुल है। ठीक है ना? तो डिफरेंट ग्रुप की बात हो, डिफरेंट ग्रुप की बात हो तो जरूरत नहीं है। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स। ओ एक एरर और देखो भाई मेरे, डायमंड इज मोर प्रीशियस, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। तो एनी मेटल होगा मेरे लाडले या एनी अदर मेटल होगा? अरे छोरे बताओ मेरे भाई। आप ये बोलोगे कि डायमंड जो है वो ज्यादा कीमती है किसी भी दूसरे मेटल से। किसी भी दूसरे मेटल से डायमंड कीमती, तो ऐसा लगेगा जैसे डायमंड भी मेटल हो। ओए डायमंड स्टोन है बेटा जी, डायमंड तो स्टोन है, मेटल थोड़ी ना है। तो डायमंड किसी भी मेटल से कीमती है, किसी भी। अदर नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रुप अलग अलग है बेटा। मेटल अलग चीज है, पत्थर स्टोन अलग चीज है। तो मेटल होता ही नहीं डायमंड। तो आप ये लगाओगे लाडले। आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा? ए भाई कॉपी होगा ना, ऊपर देखते रहना। कमेंट काम कर नहीं रही है, तेरा भाई खुद से ही पढ़ा रहा है। आज वाकई में कैमरे को पढ़ा रहा है ऐसे ही। तो हो सकता है कई भाइयों को आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लगे, तो सहन कीजिएगा भाई, हम माफी चाहेंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है सर, बिंदास है सर। आइए सर, आगे देखते हैं सर।
ठीक है भैया, आगे देखो मेरे भाई। तो ऐसे ही आपने याद रखना है कि किस तरीके से कौन सी चीजें एग्जाम में आगे आपको अदर के साथ लगानी है, नहीं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें सही हो जाए। मतलब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दो एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड्स। ओए, मैं तेरे दोस्तों से ना इंटेलिजेंट हूं। मतलब मेरे बच्चे, मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, है ना। सपोज करो जैसे आपका बड़ा भाई आपको कह रहा है आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड, तेरे दोस्तों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं मैं। इसका मतलब तुम्हारे तेरे दोस्त अलग हैं और मैं अलग हूं, तो मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। अगर कोई बंदा ये बोले ओए भूल गया तू, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर अदर फ्रेंड्स, बेटा तेरे दूसरे दोस्तों से तो मैं इंटेलिजेंट हूं। इसका मतलब मैं भी तेरा दोस्त हूं और मैं मेरे अलावा बाकी बचे दूसरे दोस्तों की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई दोनों सही है भाई, क्या समझे छोटे, दोनों सही है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। मैं तेरे दोस्तों से ज्यादा होशियार हूं, मतलब मैं और तू दोस्त नहीं है, मैं तेरे दोस्तों से ज्यादा होशियार हूं। अच्छा, मैं और तू अगर दोस्त हो तो मैं क्या बोलूंगा, ओए मैं तेरे दोस्त दूसरे दोस्तों से तो होशियार, मैं तेरे दूसरे दोस्तों से तो होशियार। तो आप ऐसे बोलोगे, तो मैं तेरे दूसरे दोस्तों से तो होशियार हूं। सो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर अदर फ्रेंड्स, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर अदर फ्रेंड्स। है कि नहीं भाई, फर्क है कि नहीं है। तो इस सिचुएशन में दोनों सही है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करूं, थोड़ा लॉजिकल है भाई। अगर मैं कहूं यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, या यू आर टॉलर देन योर अदर फ्रेंड्स, क्या बोलना चाहिए। गई भैंस पानी में, अब फंस गए तुम। मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई, यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, तुम तुम्हारे दोस्तों से टॉलर हो। यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, तुम तुम्हारे दोस्तों से टॉलर हो। या यू आर टॉलर देन योर अदर फ्रेंड्स, बेटा अदर मत लगाना, क्योंकि तुम तुम्हारे ही दोस्त नहीं हो सकते। तो तुम अलग हो, तुम्हारे दोस्त अलग हैं, पहले से अलग अलग हैं। तो मैं बोलूंगा यू आर स्मार्टर देन योर फ्रेंड्स, तू तेरे दोस्तों से स्मार्ट है, तू तेरे दोस्तों से होशियार है, तू तेरे दोस्तों से हाइट में बड़ा है। तो तेरे दोस्त अलग है, तू अलग है, समझ में। तेरे दोस्त अलग है, तू अलग है। तो मैं पहले से ये डिफरेंट ग्रुप है, तो उसमें अदर क्यों लगाऊंगा। बेटा अदर तब आता है जब डिफरेंट ग्रुप हो, ठीक है, अदर मत लगाओ। जब सेम ग्रुप में से दूसरे की बात करनी हो ना, मैंने बोला ना सेम ग्रुप है 10 बंदे, तो इसका दूसरों से कंपैरिजन होगा, दूसरे जो 9 बचे उनसे कंपैरिजन होगा। लेकिन मेरे भाई एक अलग बंदा है और दूसरा ग्रुप अलग है, हाँ तो फिर अदर की जरूरत ही नहीं है, दोनों पहले से अलग अलग है। इसलिए तू अलग है और तेरे दोस्त अलग है, तो मुझे अदर की जरूरत नहीं है। तो मैं तेरा दोस्त नहीं हूं और मैं तेरा दोस्त हो भी सकता हूं, मुझे क्या पता जो भी एग्जामिनर देगा। प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं है भाई, दोनों सही होंगे, देख रहे हो। लेकिन कुछ भी करो बरखुदार, अदर आ अपने आप में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में रहा। मैंने सारे एग्जांपल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के लिखे हैं, अभी तक मैंने सुपरलेटिव का एग्जांपल नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा भी बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और एरर बता दो, फिर ठीक मैं फिर मान लूंगा आपको। एक एरर बता दो, ही इज स्ट्रॉन्गर एंड richer than any man of this village। ये एरर बता दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। मतलब थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, सोच लो, बताओगे तो क्या कमेंट ही काम नहीं कर रही है, मैं खुद ही खेलूंगा, अरे वाह अच्छा आंसर कर दिया। अब पता ही नहीं क्लास लाइव है कि नहीं है, मतलब लाइव तो है, मतलब कमेंट क्या है आ रही है आपकी।
चलो मैं ऐसा मानता हूं लाडले, तो उन्हें क्या होगा, देखो सर ये आदमी स्ट्रॉन्गर भी है और अमीर भी है इस गांव के किसी भी आदमी से, इस गांव के किसी भी दूसरे आदमी से, क्योंकि आदमी आदमी का कंपैरिजन है, तो आदमी आदमी का एनी मैन तो मतलब सब पर लागू होगा एनी मैन, तो मुझे सब पर लागू नहीं करना, मुझे सभी बचे दूसरों पर लागू करना है, एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। अब समय आ गया है बाहुबली आपको यह बताने का कि सुपरलेटिव डिग्री में अदर काहे नहीं आएगा गुरुजी। आप यहां तक कॉपी करो। अब बात करेंगे भाई सुपरलेटिव डिग्री में अदर काहे नहीं आता है। ला 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 अरे दीवाना लो भाई साइड में तेरा भाई छपाई करने का और बचाने का क्या है। देखो भाइयों भाई कमेंट आता तो परेशान ही कर गई। सर ये कॉपी हो गया। अब आपकी कहानी है कि सर सुपरलेटिव में क्यों नहीं आता। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, नोट ये है भाई सुपरलेटिव डिग्री। पता है क्यों सुपरलेटिव क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा सिलेक्शन हमेशा टोटल का हिस्सा होता है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट वन और मोर, एक या ज्यादा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट वन और मोर, यही तो होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बताया था मैंने? तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन, तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन। तो सिलेक्ट वन और मोर आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से, तीन या ज्यादा में से। ये सिलेक्शन टोटल का हिस्सा होता है। सिलेक्शन टोटल का हिस्सा होता है, अलग नहीं करना, हिस्सा होता है, अलग नहीं करना।
अलग नहीं करना, ना समझ लोगे, अलग नहीं करना, इसलिए इसलिए अदर नहीं आएगा। इसलिए अदर नहीं आएगा। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, is the best of all the students, is the best student of all other। क्या अदर, क्या अदर, अरे इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, सब में से द बेस्ट स्टूडेंट, इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, सब में से द बेस्ट स्टूडेंट। आप ये थोड़ा ना बोल दो इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल अदर। अरे अदर नहीं, सब में से बेस्ट, इस सब में से बात होगी, दूसरों में से थोड़ा ना होगी, सभी में से, टोटल ग्रुप में से। तो बेटा टोटल क्या होता है, देखो सिलेक्शन ऐसे होता है ना मेरा बाबू, टोटल और ऊपर जितने नंबर आए तुम्हारे, 10 में से 2 नंबर आए तुम्हारे, सपोज, चलो 10 में से 10, ठीक है, चलो सपोज 10 में से 9 नंबर आए, तो ये 9 भी तो टोटल 19 थोड़ी ना है, 9 ही तो है, तो 10 टोटल और सिलेक्शन, तो टोटल का हिस्सा होता है बेटा सिलेक्शन, अलग अलग मत दिखाओ, कि ना। इसीलिए भाई जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में अदर देखे, उड़ा दो, सीधा सीधा सटीक एरर। एक तेरा भाई एरर कराएगा, इसका मन कर गया तेरे भाई का, एक एरर कराएगा रिजेक्ट होगा, अब तेरा भाई एरर करेगा एक, अब तेरे भाई का मन है तो एरर करेंगे। कौन डरता है भेड़िए से, भेड़िए से, भेड़िए से। देख तो भाई आ जा यार, कहां रह गया भाई। ए यार यार मजा नहीं आ रहा है। अबे कहां चला गया भाई, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 का एरर बता दो, मतलब आंसर बताओ, 25 का आपको आंसर बताना, नहीं बताया तो मैं बुरा मान जाऊं। 25 का आंसर बताइए सर। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द अदर मेटल्स। भाई द मोस्ट प्रीशियस कौन सी डिग्री है सर? सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आप द मोस्ट प्रीशियस देखेंगे भाई लोग तो सुपरलेटिव है, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और अभी अभी जयदीप सर ने एक बात कही है, सुपरलेटिव में अदर नहीं आएगा छोरे। एक एरर और। हाँ अब मेरा शेर बच्चा 21वें को करेगा, 21वां एरर बताओ तो मैं तुम्हारा ब्याह कराऊं। मेरे दोस्त कह रहा है शी वॉज क्यूरियस टू नो वट इट वॉज, वो लड़की ये जानना चाहती थी वट इट वॉज, क्या है वो चीज जो हिम, इस आदमी को, इस आदमी को, आदमी ऐसे लिखेंगे ना, इस आदमी को स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर बनाती है। अब भाई कंपैरेटिव डिग्री एंड जोड़ दी। एनी मैन ऑफ दिस, एनी मैन नहीं, एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज, इस गांव के किसी भी दूसरे आदमी से इसको स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर बनाती है, ऐसी कौन सी चीज है? तो शी वॉज क्यूरियस टू नो वट इट वॉज मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर मैन ऑफ दिस विलेज। मेरे भाई ये होगी कहानी। आया मजा? चलिए अब सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब आगे की बात जान लें। तो सर ये हो गया एडजेक्टिव की एक कहानी, कि आप इस तरीके से एडजेक्टिव का एक पॉइंट अदर कब आएगा और कब नहीं आएगा देखोगे, जो कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट है सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई लोग, और बेटा अभी कल का परसों की छुट्टी का नहीं पता, अगर इलेक्शन के चलते शायद परसों की तो छुट्टी रहेगी, 5 तारीख की इलेक्शन दिल्ली में, तो सब कुछ बंद रखेंगे।
कल का पता नहीं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा शेड्यूल आप, ठीक है। कोशिश रहेगी, अगर रही भी तो हो सकता है 5 तारीख को मैं घर से वाले स्टूडियो से आपकी परसों क्लास ले लूं। कल की क्लास तो नहीं होगी, परसों वाली फिर मैं हो सकता है घर से ले लूं, देखेंगे कैसा भी होगा। आप शेड्यूल चेक कर लीजिएगा भाई, है ना। और रात वाली तो घर से लेता हूं, तो रात वाली तो होगी 9 बजे वाली यूट्यूब की तो होगी। एक क्लास तो आपकी दिन में है, पूरी इंग्लिश की छुट्टी तो कभी आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। रही बुक की किताब, कह रहा हूं बुक की बात, तो करीब करीब 740 या कितने पेज की किताब बन रही है, इससे पतली हो ही नहीं रही है बेटा। और क्योंकि टॉपिक वाइज एरर फिलअप इंप्रूवमेंट, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर और थ्योरी, और फिर बाद में सारा मिक्स एरर मिक्स फिलअप और मिक्स इंप्रूवमेंट देने के बाद इससे पतली किताब कैसे बनेगी, ये है विचार की बात, ठीक है। चलिए देखो, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट अपने को जो सीखना है, तो फरवरी में आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, मैं ये गारंटी ले सकता हूं। एग्जैक्ट डेट तो भी नहीं बता सकता अपने प्यारे बच्चों को, तब बताओ। देखो मेरे भाई, दूसरी क्या सिखाओगे गुरुजी अब? दूसरा क्या बचा है? दूसरा ये बचा है बेटा, छोटी छोटी बातें हैं एडजेक्टिव टॉपिक में जो आपकी जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। वो वाली बात है, मैंने सर्टेन असर्टेन करा दिया, मैं याद करने दो, ना नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ भी करा दिया, और ऐसा कोई आपका बचा नहीं है कॉन्सेप्ट जो मैंने ना कराया हो अब तक। अगर देखे कमेंट में पूछ भी नहीं सकते ये कराया है कि नहीं कराया है। चलो, और कौन सा बचा भाई, बताते चलना, मैं एक बार देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे। सीनियर जूनियर का भी ये भी करा दिया ना, प्रेफर के साथ टू आता है ये भी करा दिया है, एटमोस्ट आउटर मोस्ट भी करा दिया है, फर्स्ट या फॉरमोस्ट भी करा दिया है, ये भी करा दिए हैं, ठीक है। वैसे तो हो ही गया बेटा फिर, हो गया, बस छोटे मोटे बचे अब तो। जैसे एक तो इनफ, यूज ऑफ इनफ। बेटा इनफ बड़ी कमाल की चीज है। इनफ क्या होता है? पर्याप्त। अब इनफ जो है ना, दो काम करता है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। ये बेटा एडजेक्टिव भी होता है, जिसको आप डेटर्मिनर भी कह सकते हो, एडजेक्टिव यानी कि डेटर्मिनर भी होता है ये, और मेरे भाई ये एडवर्ब भी होता है। कैसे? देखो, इसलिए इनफ जो है ना, इनफ के बाद आप लगाते हो प्लूरल नाउन, या इनफ के बाद आप लगाते हो अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन तो नहीं आएगा। नाउन से पहले ये क्या होगा? डेटर्मिनर कहो या एडजेक्टिव कहो, नाउन से पहले ये क्या होगा? डेटर्मिनर कहो या एडजेक्टिव कहो, सही है। तो जैसे आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार, मेरे पास पर्याप्त पैसा है नई गाड़ी खरीदने के लिए। आई हैव इनफ मनी होगा, आई हैव मनी इनफ नहीं होगा, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले डेटर्मिनर आता है बेटा, या एडजेक्टिव, जो डेटर्मिनर वाला एडजेक्टिव है उसके बाद नहीं आता, तो यहां गलत होगा, यहां सही होगा। तो पेपर में क्या देगा? आई हैव मनी इनफ टू बाय अ न्यू कार, आई हैव मनी इनफ टू बाय अ न्यू कार, तो मनी इनफ नहीं भाई, इनफ मनी मेरे भाई आप यहां पर करो, सही है। दूसरी बात सर, दूसरी बात बाबू ये है कि अगर मैं ये कहता हूं आई हैव इनफ बुक्स, या आई हैव इनफ बुक फॉर यू, मेरे पास आपके लिए पर्याप्त किताबें हैं, तो आप कहोगे सर पर्याप्त किताबें हैं, बुक्स नहीं होगा, मतलब बुक नहीं होगा, बुक्स होगा, इनफ बुक्स फॉर यू, तो आई हैव इनफ बुक्स फॉर यू, मेरे पास आपके लिए पर्याप्त किताबें, सही है सर, ये भी सही। दूसरी बात, मतलब नोट करके, अगर कोई एडजेक्टिव हो और इस एडजेक्टिव पे लिमिटेशंस लगानी हो, तो आप इनफ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो यहां ये एडवर्ब की तरह काम करेगा बेटा, यहां ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। कैसे? जैसे कि वो इतना अमीर है कि आपकी मदद कर दे, तो वो अमीर है, ही इज रिच, वो अमीर है, ही इज रिच,
अमीर है कितना, इनफ टू हेल्प यू, इतना कि आपकी मदद कर दे, इनफ टू हेल्प यू, इतना कि आपकी मदद कर दे, इज रिच इनफ टू हेल्प यू, अमीर है इतना कि आपकी मदद कर दे। तो आप एडजेक्टिव के बाद इनफ लगाते हो। मतलब अगर पेपर में ये दे देना बेटा ही इज इनफ रिच टू हेल्प यू, गलत हो जाएगा। इनफ रिच टू हेल्प यू, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते मेरे दोस्त ही इज इनफ रिच टू हेल्प यू, अमीर है इतना कि तुम्हारी मदद कर दे। तो एडजेक्टिव पे जो एडवर्ब थुपेगी ना, वो बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन है। वो अमीर है इतना कि तेरी मदद कर दे, वो पर्याप्त अमीर है क्या, आगे एक्सप्लेनेशन ये भी तो इसी का हिस्सा है, ये भी इसी का है। तो उसके साथ एक साथ लिखो ना इस एक्सप्लेनेशन को, अमीर है तुम्हारी मदद कर देगा, इतना अमीर है कि तुम्हारी मदद कर देगा, तो अमीर है इतना कि तुम्हारी मदद कर देगा। तो ये और ये एक साथ एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसको इस साइड ही शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां क्या होता है बेटा, यहां पहले क्यों आ रहा है सर, ये बाद में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा नाउन से पहले डिटरमिनर आता है, नाउन के बाद नहीं आता लड्डू। इसीलिए भाई इन शॉर्ट इनफ नाउन से पहले आएगा एज ए डिटरमिनर, और इनफ एडवर्ब जब होगा ना मेरे बच्चे, तो एडजेक्टिव के बाद एज एन एडवर्ब आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये इंटरेस्टिंग बात है इनफ के रिगार्डिंग। करो कॉपी इनफ को। तो इसकी कोशिश में भी आपको बड़ी अच्छी तरह दिखेंगे। अरे मेरे भगवान, अब सिर्फ एडजेक्टिव की प्रैक्टिस की बारी है मेरे शेर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर एडजेक्टिव की प्रैक्टिस खत्म, पूरा एडजेक्टिव आपके सिकंजे में होगा। तो इनफ को भी अपने दिमाग में रखना, कैसे आप इनफ को यूज करो। ठीक है जी। अब क्या होगा भाइयों, अब आपको ना प्रैक्टिस में मतलब मजा आएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें डेटरमिनर भी आपका जो है ना वो मिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेटरमिनर आपको अलग मिलेगा या वो चीजें आपको अलग मिलेंगी, इसमें डेटरमिनर भी आपको मिक्स मिलेगा। ठीक है, और वो भी जैसे एक बात बताओ, आप बोलोगे रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स, नहीं मोर देन होगा। तो आपको हर तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ चीजें मिलती हुई जुलती हुई दिखाई देंगी, उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस बचती है, लेकिन कमेंट आज काम कर नहीं रही है बेटा, स्वाद खराब हो जाएगा। तो अब आप एडजेक्टिव रिवाइज कर लीजिए आराम से मस्त मोला होके। फिर थोड़े दिन बाद एडजेक्टिव में मैं पीएनजी भी बनाऊंगा, ठीक है, वो भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो भी एक तरीके से आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगी। डन है मेरे लड्डू? तो एक अलग ही तरीके से हम इस चीज को एडजेक्टिव को लेकर चलेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको तो क्या ही सेव करें, फिर प्रैक्टिस कर देंगे। प्रैक्टिस तो मैं अभी चालू करा देता, अभी भी है अपने पास 10-1 मिनट, लेकिन गड़बड़ी हो जाएगी कि आपकी कमेंट्स दिख नहीं रही है, मेरे को नहीं समझ आएगा कि क्या आप आंसर कर रहे हो क्या नहीं है। कमेंट्स आज वर्किंग पे नहीं है, तो खुशियां बांटो। आज खुशियां क्यों बांटो? क्योंकि आपकी जो है जल्दी छुट्टी हो रही है। रात को 9 बजे बेटा वो कैब में मिलेंगे। देखो अभी जो प्रीवियस ईयर देख रहे हैं हम 2024 का, वही हुआ है। 50% आपकी ग्रामर है, 25% आपकी वोकैब है और 25% आपका कॉम्प्रिहेंशन है। बेटा ग्रामर तो अच्छी कर ही रहा हूं, वोकैब भी अपने बच्चों की अच्छी करूंगा, और ये मेरा वादा है कॉम्प्रिहेंशन तो ऑटोमेटिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में मिल जाएगा अगर आप इस लेवल पे चीजों को सीख गए तो बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके लिए, और जी जान लगा भी रखी है मैंने। वो बदलाव आप 2025 का जयदीप सर में देख भी रहे होगे। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1 महीना कंप्लीट हो गया है 2025 का, 1 महीना
पता भी नहीं चला। तो सोचो जिस लेवल पे आपने मेहनत सोची थी उस लेवल पे आप कर रही हैं कि नहीं कर रहे। मैंने अपनी मेहनत बढ़ा दी है, क्या आपने बढ़ाई है कि नहीं, सोचिएगा इस बारे में। अगर नहीं बढ़ाएंगे सर अभी भी समय, पूरे 1 साल का रेजोल्यूशन लेके मत बैठो। अपने आप को हर महीने हर हफ्ते चेक करते रहो, जो कसम जो वादा जो आपने खुद के लिए ठाना था वो अच्छी अच्छी चीजें आप कर भी रहे हो कि नहीं, मेहनत कर रहे हो कि नहीं। नमस्कार मेरे